नमस्कार दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट केस की बात कर लेते हैं। इस मामले में लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। अब ये बात सामने आई है इस पूरे मामले में कि ईडी जो लगातार कार्रवाई कर रही है अल फलाह यूनिवर्सिटी पर, उसके जो फाउंडर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, रिमांड पर है। ऐसे में ये पता लगाया जा रहा है जो टेरर फंडिंग हुई वो सोर्स क्या था, यानी फंडिंग का सोर्स क्या था। इसके अलावा जो एक बड़ा अपडेट सामने ये आ रहा है कि हर एक आतंकी का एक काम होता था। मुजम्मिल का काम था कि वो ब्रेन वॉश करता था, इसके अलावा शाहीन भी ब्रेन वॉश करती थी, उमर जो था वो टारगेट अचीव करता था और साथ में वीडियोस बनाता था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी भी जो कई सारी इंफॉर्मेशन आ रही है वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है, तो ये भी हो सकता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें एक सोर्स बताए, दूसरा सोर्स उसको डिनाई कर दे, इंटरेस्ट को देखते हुए, लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए। तो इसलिए ये आपको बता दूं कि ये विभिन्न सोर्सेज से खबरें आ रही हैं। आपको कल भी मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें बताया था कि किस तरह से कई सारी वीडियोस मिली थी उमर के पास जो कि उसने अपने दोस्तों को भेजी थी, और ये वीडियो जो थी उसकी मानसिकता को दर्शाती है किस तरह से एक बहुत बड़ा टारगेट जो था वो उसको दिया गया था। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई, वो ये कि अब मदरसों पर कार्रवाई शुरू हो रही है। दरअसल यूपी एटीएस ने शुरुआत की है। यूपी एटीएस अब इस मामले में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। उसने जो अल्पसंख्यक विभाग है उससे कहा है कि वो चेक करे कितने मौलवी हैं, कितने जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी जो वेरिफिकेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें रोल निकल कर सामने आया। ऐसे में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो एटीएस का कहना है कि किसी को ज़बरदस्ती तंग ना किया जाए, और अगर जो सिर्फ वेरिफिकेशन के प्रोसेस पर ही किया जाए। हम सबको पता है इस केस का भी संबंध कहीं ना कहीं घूम फिर के यूनिवर्सिटी से आया, और उसके बाद ये भी पता चला कि जो इससे पहले एक मॉड्यूल बस्ट हुआ था उसमें भी ये पता चला था, जो एटीएस ने बस्ट किया था, कि वहाँ भी मौलवियों का भी उसमें रोल था। तो ऐसे में इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब एक लिस्ट बनाई जाएगी ताकि जो असामाजिक तत्व है उन पर नज़र रखी जा सके, वो किसी को डॉक्टरेट ना कर सके, वो किसी को जिहादी ना बना सके, और वो किसी को इस तरह के दलदल में ना फंसा सके जिससे कि आगे उनको आने वाले वक्त में परेशानी हो। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, जैसा मैंने आपको बताया, शुरुआत से ही इस मामले में कई अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस अलर्ट मोड में है। प्रदेश के मदरसों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और इसको लेकर मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों, प्रबंधकों और छात्रों की विस्तृत जानकारी मांगी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक पहल है, और अल्पसंख्यक अधिकारी को आधिकारिक पत्र भेजा गया है। बाकायदा सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर गया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जांच कीजिए और कहीं ना कहीं ये पता कीजिए कि माजरा क्या है। दरअसल जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने बताया है कि हमें यूपी एटीएस का एक लेटर मिला है जिसमें उन्होंने जिलों में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, मौलवियों और प्रबंधकों की डिटेल मांगी है। इसके अलावा उनके मोबाइल नंबर, उनके पिता का नाम, उनका नाम, पता, तमाम जानकारियां जो है वो बाकायदा भरनी होगी ताकि हर चीज़ पर नज़र रखी जा सके। आपको बता दें कि मदरसों से 19 लाख रुपए के नोट भी बरामद हुए थे। इस तरह की जानकारी भी पहले सामने आई थी, और कई बार कई मदरसे कटघरे में आए, और इसी वजह से ये जो कवायद है वो शुरू की गई है। लेकिन ये जो कवायद है ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद शुरू हुई है। ये माजरा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो एटीएस इन्वेस्टिगेट कर रहा है आईएसआईएस के एक मॉड्यूल को, उसकी जांच के तहत ये किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि दिल्ली दंगों में जिस तरह से डॉक्टर्स शामिल थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं, इससे पहले भी कई सारे केसेस में मौलवियों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया, तो ऐसे में वहाँ भी एक डिटेलिंग की जाए ताकि किसी भी प्रकार का क्राइम वहाँ से जनरेट ना हो सके। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कवायद की जा रही है। इसको लेकर अब लॉयर्स का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। दरअसल एक लॉयर है जो अपने मुवक्किल के बारे में बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुवक्किल को बिल्कुल भी अफसोस नहीं है इस घटना के बाद, यानी कि राशिद नाम का जो आरोपी है जो गिरफ्तार हुआ है। सुनिए क्या कहना है उनका। षड्यंत्र का जो मामला है वो उसके ऊपर बना है और ये शामिल है आमिर उसमें, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 10 दिन की उसकी रिमांड ली गई है। ओके मैम,
इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अदर देन दिस कार एस्पेक्ट और कुछ भी क्या एनआईए ने बताया है इस मामले में अभी तक? नो 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 एक्चुअली हमें परमिशन नहीं है कि हम कुछ भी ऐसा रिवील करें, अदरवाइज और कोई भी चीज़ वहाँ पर ऐसी नहीं हुई। बस 10 दिन की जो रिमांड है वो ही ग्रांट हुई है। मैम, सिंस आप अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे क्योंकि आप उस कोर्ट के रिमांड लॉयर हो, क्या आपकी तरफ से कस्टडी की रिक्वेस्ट को अपोज किया गया कि आपने कोर्ट के सामने कुछ भी कहा? यस यस, हम देखिए मेरी ड्यूटी है कि उसको रिप्रेजेंट करना, तो मैंने उसमें बोला कि क्या क्या ग्राउंड्स है और किस लिए। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है कि वो रजिस्टर्ड ओनर है उस गाड़ी का जो ब्लास्ट में यूज़ की गई, तो इस बेसिस पर कोर्ट ने रिमांड को एग्री कर लिया और अपोजिशन मेरा काम है, तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। लास्ट सवाल, जिसको जो ये पहला अरेस्ट है इस मामले में, टेरर लिंक्स हैं जो एनआईए क्लेम कर रहा है, जो अक्यूज्ड आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस जब हुआ, उन क्या उस अक्यूज्ड ने कोर्ट के सामने कुछ भी कहा? क्या कोर्ट के सामने कोई भी स्टेटमेंट दिया, कुछ भी कहा? एक्चुअली एक्यूज ने कोर्ट के सामने कुछ नहीं कहा, बट मैंने पर्सनली एक्यूज से बात की थी। मुझे एक भी शिकन उसके चेहरे पर नजर नहीं आई। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी अफसोस कहीं से भी उसको है। तो ये बहुत शायद पक्की कोई किसी तरह की रिग्रेट कोई भी नहीं है? आई फाइंड ऑन हिज फेस। मैंने उससे पूछा कि वो गाड़ी के आपके नाम पे रजिस्टर्ड थी? ये सर यस, वो गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड थी। उसने क्लियरली बोला कि मेरे नाम पे रजिस्टर्ड थी और इसके अलावा और कोई बातचीत नहीं हुई मेरी। तो आपने देखा किस तरह से ये उन्होंने साफ साफ बताया कि किसी भी तरह का कोई उनको अपराध बोध नहीं है। जांच लगातार की जा रही है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो आपको बताऊंगा। ये भी साफ हुआ है कि हर एक आतंकी का अलग अलग काम होता था, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये बताया कि क्या इनके काम होते थे, ये बताया कि एटीएस का लेटर, इसके अलावा तमाम जानकारी जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी है वो मैंने आपको दी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए क्राइम।